जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आर्मी जीडी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा जिसमें प्रश्नों की संख्या पूरे 50 रहेगी और ये सभी 50 प्रश्न आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको इस प्रश्न पेपर में अपना तैयारी बतानी है कि कैसी आपकी तैयारी चली हुई है। एआरओ जोधपुर का यह आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और आपके लिए जो टारगेट रहेगा 45 प्लस का आपके लिए टारगेट रहेगा। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए जीके के सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? पटना इज लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर? यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर सतलुज? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। गंगा जो है आपकी, या फिर कह सकते हैं पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आपके लिए क्वेश्चन है, दिल्ली जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? वंदे मातरम की रचना किसने करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, वाल्मीकि, कालिदास, बंकिम चंद्र चटर्जी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम की रचना करी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? पटना, लखनऊ, दिल्ली या फिर मुंबई? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल सही आंसर बताया है। पटना जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है ये मुंबई में स्थित है और इसका निर्माण जो है 1911 में किया गया था। इंडिया गेट जो है आपका दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विधि विधायक? ऑप्शन नंबर सी आपने बिल्कुल सही बताया है। राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का प्रथम क्या होता है? नागरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है? जल्दी से बताइए, किस राज्य की जनसंख्या जो है भारत में सबसे अधिक है? हाईएस्ट पॉपुलेशन गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? ऑप्शन नंबर डी आपने बिल्कुल सही बताया है। उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आपको बताना है भारत की सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। यह क्वेश्चन आपका इसी साल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? वेयर इज दी सहारा डेजर्ट लोकेटेड? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में, एशिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, माफ करें, नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में जो है आपका सहारा मरुस्थल जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेड है, लाला लाजपत राय की मृत्यु से संबंधित है। लाला लाजपत राय की मृत्यु से कौन सा आपका संबंधित है? चोरा चोरी कांड, साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आपको सीधा नाम आता है महात्मा गांधी का, तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन पर जो है लाठीचार्ज कर दिया गया था, इनसे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? विच इज दी ओल्डेस्ट वेदा? सामवेद, अर्थववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग वेद? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बताया आपने। ऋग वेद जो है ये सबसे पुराना वेद आपका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सही नहीं है, माफ करिए, यहां होगा इनमें से कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, टिहरी बांध उत्तराखंड, हीराकुंड मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल सही आंसर बताया है ऑप्शन नंबर डी, हीराकुंड जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। आपका जिम कॉर्बेट जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपका उत्तराखंड में है, टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका असम में स्थित है। और आपके लिए क्वेश्चन बनता है, आपको बताना है हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी उस समय भारत का शासक कौन था? याद रखें, उसकी स्थापना आपके मुगल के शासन में हुई थी। ऑप्शन आपको मुगल देखने को मिलेंगे, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर या फिर शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जहांगीर के समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है क्या हुई थी, स्थापना या फिर आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, जापान देश की राजधानी क्या है? बट इज द कैपिटल ऑफ जापान? टोक्यो, काठमांडू, लाहौर या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लें। तो ऑप्शन नंबर ए आपने बिल्कुल सही बताया है। टोक्यो जो है ये जापान देश की क्या है? राजधानी है। काठमांडू आपका नेपाल की राजधानी है। काठमांडू में आपका सार्क का मुख्यालय है और नेपाल में आपकी जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है। अब यार के लोहार आपका कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। आपको बताना है पाकिस्तान की राजधानी क्या है, और साथ में बता दें जापान देश की वर्तमान मुद्रा क्या है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट श्वेत, यहां आपका ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 2 साल से पूछा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? और इन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करा जा चुका है। आपके ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, नेल्सन मंडेला या फिर जोहान्सबर्ग, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपने सही बताया है। नेल्सन मंडेला जो है आपके दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे। 91 या 92 में ये जो है आपके क्या बने थे, मेरे ख्याल से ये जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? बट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? इम्फाल, पोर्ट ब्लेयर, आइजोल या फिर शिमला? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताया आपने, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। पोर्ट ब्लेयर जो है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ये आपका हो गया, यहां पर सही कर लें, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है ये आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिक या इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन आपके इंपोर्टेड है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताया आपने। माउंट एवरेस्ट जो है ये आपकी नेपाल में स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे जाए तो कौन सा सही आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। K2 जो है यह विश्व की नहीं भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आपको K2 ऑप्शन में ना देखने को मिले तो कंचनजंगा इसका सही आंसर रहेगा। जो आपकी कंचनजंगा है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? विच इज दी हॉली बुक ऑफ सिक्स
रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, महाभारत या फिर बाइबल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताया आपने। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिखों की पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्त्रावण होता है। जो इंसुलिन होता है इसका स्त्रावण कहां से होता है? लीवर, प्लीहा, मुख या फिर अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। अग्नाशय से जो है इंसुलिन का स्त्रावण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, जब वर्षा के पानी का पीएच मान डैश से कम हो जाता है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। यानी आपको बताना है जो रेन वाटर होती है उसका पीएच मान कितना लेस हो जाता है, उसे जो है क्या कहा जाता है? एसिड रेन कहा जाता है। 5, 12, 10 या फिर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। जब भी जल का पीएच मान 5 से कम हो जाएगा तो उस वस्तु को या फिर उस पानी को जो है क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को जो है रेन एसिड, ठीक है, एसिड रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए होता है, यानी हमारे जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए कौन फाइट करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इन्हें पुलिसमैन ऑफ बॉडी कहा जाता है। यह हमें जो है कह सकते हैं बीमारियों से बचाने के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि किसमें गमन नहीं करती? डज द साउंड नॉट मूव इन इट? हवा में, निर्वात में, लोहा में या फिर स्टील में। ध्वनि जो होती है ये आपकी इनमें से किनमें गमन नहीं करती, यानी आपकी जो है ध्वनि जो है साउंड नहीं जाती। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात यानी वैक्यूम में ध्वनि जो होती है गमन नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 21 है, परमाणु संख्या किस पर प्रतिनिधित्व करता है? जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या फिर परमाणु की संख्या। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, जो प्रोटॉन होता है ये परमाणु संख्या क्या प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में रूपांतरित करता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? प्रकाश ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ये इलेक्ट्रिक यानी विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा एक एसिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड? NaOH, NaCl, H2SO4 या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा एक एसिड है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। H2SO4 जो होता है ये एक प्रकार का एसिड आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत का सुचालक होता है। व्हाट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? लकड़ी यानी वुड, प्लास्टिक, कागज या फिर तांबा। ऑप्शन सिंपल से है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। जो तांबा यानी कॉपर होता है ये विद्युत का सुचालक यानी गुड कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सीएनजी? संपीड़ित गोबर गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित पेट्रोल गैस या इनमें से
कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, सीएनजी की फुल फॉर्म आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसे आग बुझाने के लिए या फिर कह सकते हैं जो आपकी बिजली से आग लगने वाली होती है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? एक्शन, रिएक्शन, न्यूटन लॉ, प्रथम यानी फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो तृतीय नियम या फिर तीसरा नियम जो है, ये क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन का लॉ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन? मैकमिलन, मार्कोनी, जोसेफ प्रिस्टले या इनमें से कोई नहीं? तो मार्कोनी से आपको याद रखना है, मार्कोनी ने जो है रेडियो की खोज करी थी। और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑक्सीजन की खोज है जोसेफ प्रिस्टले ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? टीवी, रेडियो, बल्ब या फिर कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बताया आपने। जो बल्ब होता है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिक, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है इसे किसमें मापा जाता है? डेसिबल में, डायोप्टर में, पार्सेक में या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो डेसिबल होती है ये ध्वनि की यूनिट भी कह सकते हैं, ध्वनि में मापी जाती है। आपको बताना है जो डायोप्टर होती है ये किससे संबंधित आपकी रहती है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्दी से मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात आपको करनी है। क्या है? 90 किलोमीटर प्रति आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में आपको ज्ञात करना है। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। 18 पांचे कितने होते हैं? 18 पांचे आपके 90 होते हैं। तो 5 गुणा 5 कितने हो गए? 25 आपके होगी। अब 25 क्या है? 25 है मीटर पर सेकंड। तो सही आंसर क्या आएगा? 25 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु पर 10%, 20% और 40% की छूट दी जाती है तो वस्तु पर कुल कितनी छूट दी जाती है? अब याद रखें कुल छूट बोली हुई है, ठीक है, कुल कितनी छूट दी जाती है। यानी उसे माना कि वस्तु थी 100 रुपए की, उस पर 10 रुपये छूट दे दी तो कितने की होगी वस्तु? 90 की होगी। अब 90, ठीक है, ये 90 होगी। अब 90 पर 20% की और छूट दी गई। अब 90 का 20% निकालो, कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा? ठीक है, 90 का 20% निकालो, 18 हो जाएगा। अब इस 18 को फिर से 90 में माइनस कर दो, ठीक है, इस 18 को 90 में माइनस कर दो, कितना हो गया? 72 आपका हो गया। अब 72 के बाद बोलोगा 40% की छूट जाती है। अब 72 का 40% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 0, 2 जीरो से 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 144/5। 144/5 को सिंपलीफाई करोगे कितना हो जाएगा? 28.8, ठीक है, 28.8 आपका हो जाएगा। यानी पहले 10% की छूट दी तो 10% थी, दूसरी बात 20% की छूट दी तो वो 18% होगी, 18 होगी, और फिर 40% की छूट दी तो कितनी होगी? 28.8 आपकी होगी। यानी 18, 10 + 18 + 28 + 8 टोटल कितना हो गया? टोटल आपका 43 पॉइंट कितना हो गया? 43.2 आपका हो गया। अब ये 43.2 जो है इसे आपको किस में माइनस करना है?
वस्तु की एक्चुअल प्राइस हम कितना माना था, ये टोटल छूट कितनी मानी थी, 100% थी। अब इस 100% को जो है, ठीक है, ये 43.2 जो है इसे माइनस कर दो आप 100 में से, तो कितना आ जाएगा आपके पास आएगा 56.8। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 43.2 या फिर 56.8। तो आपका सही आंसर रहेगा 56.8 जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 माफ करिए 616 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरह से निकालोगे। वृत्त के क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना है 16, ठीक है 616 यानी 22/7/r का स्क्वायर, यानी 616 बटा आपका 7 जो है यहां आएगा तो ऊपर चला जाएगा, 22 आपका नीचे चला जाएगा, और 22 से आपका जो है कौन सा कट जाता है, ठीक है 22 से आपका कट जाता है 616, किससे कट जाएगा 28 से कट जाएगा, तो 28 × 7 कितनी हो गई, 28 × 7 कितनी हो गई, जल्दी से बताओ, 28 × 7 हो गए 196, यानी आर स्क्वायर कितना बराबर हो गया, आर स्क्वायर हो गया 196, स्क्वायर दूसरी साइड लेके जाओ तो ये वर्ग बन जाएगा। और 196 किसका वर्ग होता है, जल्दी से बताओ, 196 किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है। आर हमसे पूछा हो यानी त्रिज्या हमसे पूछी हुई, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 14 मीटर आपकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 20% बढ़ने पर 300 हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरह से करोगे। माना कोई संख्या ही थी 100%, बड़ी कितनी 20% बढ़ गई, तो टोटल कितनी होगी 120% होगी। यानी जब वो है 120% होगी तो वो कितने के बराबर होगी, 300 के बराबर हो गई। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 360/120 से कट जाएगा कितना 2.5। तो 1% की वैल्यू कितनी है, कितनी है बताओ 2.5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो गुणा 100 कर दो, 2.5 को 100 से गुणा करो कितना आ जाएगा 250 आपका आ जाएगा। तो संख्या आपकी कितनी थी 250 थी, तो सही आंसर क्या आएगा 250 आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, किन्हीं दो संख्याओं का, यहां होगा किन्हीं, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है 2 नंबर, ठीक है 2 नंबर की बात हो रही है, दो संख्या का योग जो है माफ करें फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं, यदि किन्हीं दो संख्याओं के योग का 70% 49 के बराबर है तो संख्या का योग क्या होगा। यानी कोई दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं ए और बी है, ध्यान से लिख लेते हो, ठीक है ए और बी है, ये जो है इनका 70% जो है किसके बराबर है 49 के बराबर है। यहां से निकाल सकते हो 1% की वैल्यू निकाल लो, 49/70 आ गया, ठीक है 1% की वैल्यू निकल जाएगी, 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो गुणा 100 कर दो, ठीक है 0 से 0 कट गया, 7 से दिया आपका 49 होते हैं, और 7 × 10 करोगे कितना हो जाता है 70 आपका हो जाता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 70 आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल सा है, 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। जब भी आपको एक काम दिया हो, ठीक है याद रखें एक काम यानी वन वर्क दिया हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आदमी ऊपर ले लो, दिन गुणा में ले लो, और दूसरे आदमी आपको दिए हुए होंगे या दिन दिए होंगे उसे नीचे आपको कर लेना है, ठीक है 15 आदमी 20 दिन में एक काम को, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, 20 से 20 कट जाएगा, बचा कितना 15, तो 20 आदमी उस काम को 15 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है। आपको बताना है जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके सम का, ठीक है सम का टोटल सूत्र या सम का या फिर योग का सूत्र क्या, फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, जब भी योग पूछा होगा तो n × n+1/2 ये जो होता है किसका सूत्र होता है, योग का सूत्र होता है। अब याद रखें अगर आपसे औसत पूछी होती तो औसत का फॉर्मूला क्या होता, n+1/2, ये औसत का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो उसका तीसरा कोण क्या होगा। अब समकोण आपकी होती किस तरह से है, ये मान लो समकोण है, एक पहला कोण कितना है 35 डिग्री का है, दूसरा कोण तो हमें वैसे पता लग गया 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण आपसे पूछा हुआ है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 आपका होता है, और 90 प्लस 35 करोगे कितना होता है 125 होता है, यानी 125 180 में से 125 माइनस कर दो, कितने आ गया 55 आपका आ गया। तो तीसरा कोण कितना होगा 55 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बैग में 114 किलोग्राम चावल आते हैं तो 1026 किलोग्राम चावल के लिए कितने बैग की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है तो आपकी जो है मैथ बहुत ज्यादा वीक है। किस तरह से होगा, एक बैग में 114 किलोग्राम, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, ध्यान से देखो कि ऑप्शन पर भी डिपेंड कर लेता है। यहां पर आपका लास्ट में डिजिटल क्या है 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चुके, ठीक है, 6 कम 6 चौदह बाद 6 3 18, 6 चुके 24, 24 आ रहा है, यानी 4 आ रहा है, लास्ट में डिजिटल तो 6 हो नहीं सकता, 7 चुके 28 होते हैं, नहीं हो सकता, 9 चौके 9 8 चौके 32 होते हैं, 2 भी डिजिटल आ रहा है, नहीं हो सकता, 9 चौके 36 आ रहे हैं, तो लास्ट में आपका डिजिटल 6 आ रहा है, तो 9 आपका सही आंसर आएगा। अब किस तरह से निकाल सकते हो, एक बैग का मूल्य 114 किलोग्राम है, ठीक है, तो आपसे 1026 किलोमीटर का पूछा हुआ है, तो ठीक है किलोग्राम का पूछा हुआ तो बटा कर दो एक बैग का मूल्य, तो 114 बटे में चल जाएगा, 9 से घट जाता है, ठीक है, 9 से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 बैग आपके आ जाएंगे। किस तरह से भी कर सकते हैं, ऑप्शन आपको बहुत ही सिंपल से ये दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात जो है 4 और 5 हो जाता है। तो जल्दी से बताइए संख्या क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। अब किस तरह से होगा, ध्यान से देखिए, पहली संख्या यहां ए और बी मान लेता हूं, एक संख्या आपकी 3x, दूसरी है 4x, ठीक है, 3x बटा 4x, दोनों में 5 प्लस की जाती हैं, ठीक है, 5 प्लस कर दिए, और कितने के बराबर हो जाते हैं, ये बराबर हो जाते हैं 4 और 5 अनुपात के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, ये कितने हो जाएगा 5 15x प्लस 25x, ठीक है, 25 हो गया, एक हमारा ये आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 4 चुके 16x प्लस 5 चुके 20, यानी 20x, यानी 15x और 25, 16x और 20, यानी 16 में से माइनस कर दो 15 को, कितना बचा 1x बचा, 25 में से माइनस कर दो 20 को, कितना बचे 5 आपका बचा, यानी 1x किसके बराबर है 5 के बराबर है। 1x जो है आपका कितने के बराबर है, 1x है 5 के, और आपके पास 3x और 4x दिए हुए हैं, यानी एक और बी आपके पास दिया हुआ है, 3 गुणा 5 कर दो कितना हुआ 15, और 4 गुणा 5 कर दो कितना हो गया 20। तो पहली संख्या क्या है 15 है, दूसरी संख्या आपकी 20 है, तो वही संख्या आपसे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, राम ने एक टेलीविजन 16,000 रुपए में खरीदा, यदि टेलीविजन का मूल्य प्रति वर्ष 5% से घट रहा है तो बताइए 3 वर्ष बाद टेलीविजन का मूल्य कितना घट जाएगा। सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद करना है इसके लिए फॉर्मूला लगता है P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 इंटू टी कितना है, टी आपके पास टाइम है, आर आपके पास प्रतिशत यानी दर है, पी आपके पास जो है मूल्य दिया हुआ है। निकालो जल्दी से, कितना आ जाएगा 16,000 इंटू 1 माइनस 500 और 3 आपका ऊपर आ जाएगा, काट दो 5/20, 1/20 हो गया, और इसे सिंप्लीफाई करो, इस बीच वाले को कितना है 1 इंटू 1 वरना 20, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 19/20, ठीक है, 19/20 यानी 16,000 गुणा 19/20 गुणा 19/20 गुणा 19/20, यानी 3 साल का बोला तो 3 बारी मल्टीप्लाई करो, 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कट जाएंगे, ठीक है, 2 से काटोगे 8 आएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा, 2 से काटोगे 2 आएगा, और आपको जल्दी से बताना है 19 का
क्यूब, 19 का क्यूब कितना होता है? आंसर आपका 2 मिनट में निकल जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ 19 का क्यूब कितना होता है। तो सभी स्टूडेंट ने मैक्सिमम सही आंसर बताया है। इसका सही आंसर रहेगा 19 का क्यूब होता है 6859। 6059 होता है और मल्टीप्लाई 2 करोगे कितना हो जाएगा? 6859 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 13,000। ठीक है, 13, माफ करें, 13,718 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है तो तुमको पूरे कमरे का प्लास्टर करने का खर्च क्या आएगा? यदि प्लास्टर की कीमत जो है 21.50 मीटर स्क्वायर है, यानी कमरा आपको दिया हुआ 7 मीटर की लंबाई है, चौड़ाई है, और इसके लिए आपको याद रखने, इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है, आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा आपको क्या कर देना है। ठीक है, अगर आपको कमरे की लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है और बोला हुआ है कि कमरे को क्या करना है? प्लास्टर चढ़ाना है, तो जो कीमत दी हुआ है, जो आपकी कीमत दी हुई है वो भी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कीमत आपकी हो जाएगी, यानी किस तरह से होगा? 7 गुणा 4 गुणा 21.50, 7 के 28 होते हैं, 28 मल्टीप्लाई 21 करोगे तो कितना होता है? 602 होता है। ठीक है, इसे दूसरी तरह से कर सकते हैं, अगर आपको 28 गुणा 21 गुणा करोगे, ठीक है, 21 गुणा करोगे और 0.50 को मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से 28 से तो कितना होता है? 14 आपका आता है, और 21 को मल्टीप्लाई करोगे 28 से तो कितना होता है? 588 आपका होता है, और 588 को मल्टीप्लाई करो प्लस करोगे 14 में तो कितना होता है? 602 आपका आता है। तो सही आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 विद्यार्थी की लंबाई 140, 135, 142 और 138 और 140 सेंटीमीटर है तो औसत लंबाई क्या होगी? सबसे पहले देख लो, यहां पर गैप जो है आपका अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका आपको क्या करना है? टोटल योग कर लेना है संख्याओं का। कितना होगा? 140 प्लस 135 प्लस 142 प्लस 138 और 140 कितना आएगा? 5 दूनी 8, तो 10, 10 5 1 5 हासिल। ठीक है, 5 15 आ गया, 1 आया, 5 3 7 और कितना आ जाएगा? 19। हाँ, 19 आ जाएगा, और एक कैरी फ्री यहाँ चला जाएगा, तो 3 2 5 1 6। ठीक है, कितना आ गया? 695। टोटल योग कितना होगा? 695 होगा। टोटल बंदे कितने थे, विद्यार्थी कितने थे? टोटल संख्या थी 5, तो बटा 5 कर दो, तो काट दो इसे, कितने से कट जाएंगे? तो कितने जाएंगे आपके? 139 से। 139 आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी औसत कितनी हो जाएगी सबकी आयु की, माफ करें, सबकी हाइट की 139 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यहां भी सिंपल सा क्वेश्चन आपको, 43 ऑफ 583 माइनस 23% ऑफ, तो जल्दी से सॉल्व करो। किस तरह से होगा? पहले इसे सॉल्व करो फिर इसे सॉल्व करो। ठीक है, 43/100 गुणा 58 3 पॉइंट, इसे मल्टीप्लाई करोगे इससे, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना होता है? 25069। ठीक है, 25069 बटा 100 यानी पॉइंट यहां जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 250.9। ठीक है, याद रखें 250.9 ये पहला आपका आया था। अब जल्दी से दूसरा निकालो, जो भी बताता हूं मैं जल्दी से किस तरह से आपका ये आएगा। ठीक है, अब दूसरे को मैं करता हूं, किस तरह से आएगा? 23 बोला हुआ है, ठीक है, 23 401 100, 23 को मल्टीप्लाई करो 401 से, कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ। 9223 आ जाएगा। ठीक है, 9223 आ जाएगा, और बटा 100, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 92.23। ठीक है, 92.23 आपका बन जाएगा। अगर 250 में से, ठीक है, 250.69 में से माइनस करोगे 92.23 तो कितना बनेगा? 158.46। ठीक है, समथिंग इतना आपका बन जाएगा। ठीक है, समथिंग इतना आपका बन जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा? 158.40 आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। 1/4
प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? सभी का एलसीएम 1 आएगा। इसका 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1, फिर 1 जो ये हमारे पास दिया हुआ, ठीक है, ये 1 हमारे पास दिया हुआ, इसका कितना आएगा? ठीक है, ये 1 आएगा, इसका प्लस 4 आ जाएगा। फिर 1/2 दिया, इसका 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। फिर आपका 2 दिया हुआ, इसका कितना आएगा? इसका आपका 8 आएगा। और सभी को मल्टीप्लाई करो, 8 2 10, 10 से 2 12, 12 2 16 और 2 16 2 कितने होते हैं? 18। 18 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? ये 2 से कट जाएंगे, 9/2 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9/2 आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई छोड़ जल्दी से कर सकते हो। अब आपको समझ आया नहीं आया वो आप खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है यदि MAT को 68 लिखता है तो PAT को क्या लिखेगा? MAT किस तरह से हो रहा है? 13 1 और T को क्या लिखते हैं? ठीक है, जल्दी से T को 20 लिखते हैं। तीनों को प्लस करो, मल्टीप्लाई 2 कर दो, कितना होता है आपका? 68 होता है। यानी P A और T, PAT, P कितने पर आता है? P आपका 16 पर आता है, 1 और 20 पर। तीनों को प्लस करोगे कितने होते हैं? तीनों को प्लस करोगे आपके 37 होते हैं। 37 प्लस से मल्टीप्लाई 2 करोगे कितना होता है? जल्दी से 74 आपका होता है। तो 74 ही आपका सही आंसर आएगा। अब जल्दी से क्वेश्चन बताओ, सिंपल सा है, कोड आपको दिया हुआ है। 7 के लिए क्या यूज हो रहा है? 7 के लिए आपका यूज हो रहा है R। 8 के लिए यूज हो रहा है A। 6 के लिए T आपका यूज हो रहा है। तो कितना आएगा? RAT, राइट, आपका सही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 6 10 और 21, 2 4, माफ करें, क्या हो रहा है? 2 3 4, यहां 5 आएगा और ये आगे 6, यानी 10 में से 5 प्लस करोगे 15 होता है। 15 में प्लस 6 करोगे कितना? 21 होता है। तो 15 आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 7 15 31-127। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या आएगा? यहां आपका 4 प्लस हो रहा है, फिर आपका 8 प्लस हो रहा है, यानी दुगना हो रहा है। 8 प्लस 16, 16 प्लस करोगे 15 में कितना आएगा? 31 आएगा। 16 का दुगना कितना होता है? 32 होता है। 32 में 31 करोगे तो 2 और 3 3 कितनी होती हैं? 6 आपके होते हैं। कितना हो गया? माफ करिए, 2 प्लस 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। और 3 3 6 आपकी, यानी 63 आ गया। 63 में कितने प्लस करोगे? 64। 63 में 64 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 127 आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की ने एक लड़के का पीछे देते हुए कहा। अब जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक लड़की एक लड़का, पीछे हुए देते हुए कहा, यह मेरे चाचा। ये लड़की का चाचा आ गया, कलर बदल लेता हूं, ठीक है, ये चाचा आ गया, लड़की का चाचा आ गया, ठीक है, चाचा के पिता, ये पिता है, चाचा के क्या है? पिता है। फिर से इसका कलर बदल लेता हूं, ये बड़ा मैं कर देता हूं, ये पिता हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? ये पिता हो गया। फिर बोलता है पिता की बेटी, पिता की बेटी है, ये नीचे बेटी आ गई, ये चाचा की, उसके चाचा की क्या लगी? बहन लगी, यानी इसका क्या लगी? इसकी लड़की की क्या लगी? बुआ लगी। बेटी का बेटा, यानी बेटी का बेटा, यानी जो चाचा है, चाचा के पिता, पिता किसका क्या लगा? ठीक है, चाचे का पिता क्या लगा? दादा लगा। दादा के बेटी का बेटा, दादा के बेटी का बेटा, तो उसका क्या लगा? भाई लगा। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। अब जल्दी से बताइए 50 में से आपके कितने सही थे, और आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपने खुद करे थे और कितने क्वेश्चन आपके तुक्के से ठीक हुए थे। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।